हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सोनी सर। दोस्तों, आज हम प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो करने लगते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमें पता नहीं होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो उसी पर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले जो मेन फैक्टर होता है हमारा किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, वो होता है मैथ, गणित, तर्क शक्ति और अंग्रेजी और विज्ञान और भूगोल। ये 4-5 सब्जेक्ट कुछ इस तरह हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आप लिस्ट में हैं कि नहीं। ये तो है ही, करंट अफेयर तो कॉमन है, उसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो है गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, विज्ञान, भूगोल, जो कि आपका मेरिट में नाम तय करते हैं। क्योंकि गणित की खासियत तो ये है कि अगर आपके गणित के पोर्शन बनते हैं, अगर आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड है, तो कोई डाउट नहीं, आप आराम से मैथ में से फुल मार्क्स ले लेंगे, आप रीजनिंग में ले लेंगे। इंग्लिश भी इतनी टफ नहीं है, यदि आप बेसिकली ग्रामर का नॉलेज रखते हैं तो आप इसमें भी, अंग्रेजी में भी आराम से, अगर 20 का पेपर है तो आप 50 से अबव ले लेंगे, क्योंकि कुछ फ्रेजेस आती हैं, कुछ इडियम्स आते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ना बने, लेकिन हाँ 20 में से आप 15 तो प्राप्त कर ही लेंगे। उसके बाद विज्ञान, विज्ञान मेन फैक्टर है, क्योंकि आपने देखा होगा एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आपका जो विज्ञान है ना, अभी तो मैंने सिर्फ विज्ञान लिख दिया, लेकिन आपको इसमें पता होगा बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे जीव विज्ञान, भूगोल, भौतिकी, रसायन, और विज्ञान में ही उन्होंने ऐड कर दिया है वातावरण को या पर्यावरण को। ये भी एक विज्ञान का एक पोर्शन ही है। तो विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन के लिए, तो आपको इस पर भी अच्छे से फोकस करना होगा। भूगोल, संविधान, ये तो ऐसे हैं कि हाँ इनसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मेन पैटर्न इन्हीं बेसिक सब्जेक्ट को ध्यान में रख के बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम अभी आगे मैं तैयारी करवाऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हमें मेन फोकस मैथ, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, इन पर करना है। साथ में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर प्लस मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, मध्य प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी हमारे लिए पता होनी चाहिए, क्योंकि एमपी के एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन करंट अफेयर के या कोई भी पर्टिकुलर जब भूगोल से या संविधान से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से रिलेटेड होते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश तो करना ही है। करंट अफेयर ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इंडिया प्लस एमपी का आपको करना ही पड़ेगा, और कम से कम 1.5 से 2 साल का आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 1 साल का कंप्लीट कर लिया है तो उतने में काम हो जाएगा, तो ये एमपी में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अगर बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो शायद 1 साल या 6 महीने का वहाँ करंट अफेयर चल जाता है। तो दोस्तों, अब हम जो आगे तैयारी करेंगे उसमें इन्हीं मेन सब्जेक्ट पर फोकस करके हम तैयारी करने वाले हैं। और हमारा टारगेट नंबर अचीव करना नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट जितने भी पोर्शन है, चाहे मैथ के, रीजनिंग के, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के, उनको कवर करना, उनमें इतने ज़्यादा अपने लिए निपुण कर देना, अपने लिए तैयार कर लेना कि कोई भी पोर्शन से अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको अटेम्प्ट जरूर करें और वो गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि इन पोर्शनों को आपको बहुत अच्छे से करना है। मैथ में आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में बेसिक से पढ़ाऊंगा, जितना मेरे को जो जो बनता है, जो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से और सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।